जी तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे सतिंदर सरताज जी के गाने इंटरनेट के अगले शेरों की। इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे इंटरनेट के ऊपर हर इंसान बहुत खुश नज़र आता है और असली ज़िंदगी में वो उतना खुश होता नहीं है। इसते हर एहसास गुलाबी रंगा है, सब कुछ खिड़या खिड़या लगदा चंगा है। ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेट के ऊपर तो सभी खुश नज़र आते हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है। जो भी वहाँ पे आता है वो बिल्कुल सुर्खी बिंदी लगा के टिच होके आता है, लेकिन अगर आप असल ज़िंदगी में जाके इंसान से मिलोगे तो वो वैसा वैसा नहीं होता है। इस चीज़ में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो मेक ओवर स्टूडियो करते हैं। जो पहले मेकअप स्टूडियो होते थे, आजकल वो मेक ओवर स्टूडियो हो गए हैं। और इस इंफॉर्मेशन के ज़माने में कॉस्मेटिक सर्जरी का भी सबको पता चल गया है और लोग इसकी तरफ जा भी रहे हैं। लेकिन इस करके जो पैंदा पंगा है, असर अजहे काश के ये मनफी होवन। अब ये बात कर रहे हैं कि जो पंगे पड़ते हैं इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की वजह से इंसानों के बीच, वो अगर इसमें से माइनस हो जाएं तो फिर बढ़िया रहेगा। अब इसमें पंगा क्या पड़ता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हर इंसान अपने फ़ोन को लेके बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहता है और वो किसी को दिखाना भी नहीं चाहता है। और अब आप बोलोगे कि दिखाना ही क्यों है? तो अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर डाउट कर रहा है कि हाँ, इस फ़ोन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी पोल खुल सकती है, तो फिर दिखा के उसका डाउट निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर सच में उसमें कुछ वैसा वैसा है तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। ऊपर से उसका अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है। कोई भी इंसान आधा घंटा बैठ के एक काम को नहीं कर सकता है, उसके बीच उसको फ़ोन चाहिए ही चाहिए। तीसरा, इससे इंसान की याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है। अब जितनी इन्फॉर्मेशन मोबाइल फ़ोन के थ्रू बंदे के दिमाग में जा रही है, उतनी उसकी याददाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है। इसके ऊपर से बंदे की क्रिएटिविटी भी ख़त्म हो रही है। अब कोई भी ओरिजिनल क्रिएटिविटी तो रह ही नहीं गई है। बंदा मोबाइल देखता है, वहाँ से आइडिया ढूंढता है और उसी को चिपका देता है। और इसकी वजह से हो रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड। अब घर पे बैठे बैठे बंदे का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। इंडिया इस चीज़ के लिए इतना बदनाम है कि यहाँ पे लोग कॉल सेंटर खोल खोल के बाहर देश के बुजुर्गों को जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं। अब इसकी वजह से ह्यूमन इंटरेक्शन भी कम हो गया है। अगर चार लोग कहीं पे बैठे हैं, जो भी उनमें से फ़ोन का एडिक्ट होगा वो फ़ोन चलाता रहेगा, बाकी लोग आपस में बातें करते रहेंगे। और आजकल तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ़ोन के ही एडिक्ट हैं, तो वो चारों बैठ के फ़ोन ही चलाते रहते हैं, आपस में बात ही नहीं करते हैं। अब ऐसी ऐसी ही एक कहानी है। एक बंदा था, वो गरीब था लेकिन मेहनती था, तो उसने अपनी मेहनत करके सरकारी नौकरी हासिल करी और उसके दिन जो है वो अच्छे आने लगे। तो जब अच्छे दिन आने लगे तो इसी टाइम में दीन दुनिया में मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का चलन भी बढ़ने लगा। अब सोशल मीडिया के ऊपर देख के और इधर उधर लोगों ने भी उसको पंप दिया, तो वो लोन के ऊपर गाड़ी ले लिए उसने, फिर घर ले लिया लोन के ऊपर, और फिर और रीलें देख देख के वो छुट्टी मनाने चला गया लोन के ऊपर। इसके बाद उसने शादी कर ली, वो भी लोन के ऊपर, और हनीमून मनाने गया, वो भी लोन के ऊपर। तो ये सब करते करते उसके खर्चे बहुत बढ़ गए और जो उसकी किस्त जाती थी वो लगभग उसकी पूरी तनख्वाह ही थी। और खर्चे के लिए पैसे नहीं थे तो उसने ऊपर से पकड़ने शुरू कर दिए। इसी चक्कर में वो फंस गया और सस्पेंड हो गया। अब उसकी किस्तें टूटी तो वो बैंक वाले सारा सामान ले गए, उसको घर से बाहर निकाल दिया। और इसी चक्कर में जो उसकी घरवाली थी वो भी उसको छोड़ के चली गई। सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई उसकी। और उसके इस बुरे वक्त की शुरुआत करने में जो है वो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का सबसे बड़ा हाथ था। जेकर ये एक लत है या मजबूरी है, यहाँ लगदा दुनिया इस बाज अधूरी है, निकलना इस कैद चो फेर ज़रूरी है, करो दुआवां सदरां जल्द बरी होवन। अब अगले शेर में ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इंटरनेट की आपको लत लग गई है या फिर ये आपकी मजबूरी बन गया है, तो फिर इसकी कैद से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपको इसकी लत लग गई है? देखो, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। अगर आप सुबह फ़ोन देख के उठ रहे हो, रात को फ़ोन देख के सो रहे हो, सारा दिन फ़ोन यूज़ कर रहे हो और टॉयलेट में भी लेके जा रहे हो, अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है तो आप फ़ोन के ऊपर ही घुसे पड़े हो, तो फिर ये आपकी मजबूरी बन गया है, लत बन गया है एक तरीके से। देखो, बंदा तो वैसे डिनाइल में ही रहता है। अगर आपको लगता है कि आप एडिक्ट नहीं हो तो एक दिन के लिए आप फ़ोन अपने आप से दूर रख के देखो। अगर आप रह पाओगे तो इसका मतलब है कि आप एडिक्ट नहीं हो। और अगर आप ऐसा ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो इस आदत को छोड़ पाए। देखो, ऑनलाइन तो इंसान की जो कीमत है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब की है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में उसकी क्या कीमत है ये अगले शेयर में बात कर रहे हैं। रूहां रोशन करन रौनकां लावण जो, महफिल ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਮਹਿਕਾਵਣ ਜੋ, ਬਹਿ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਵਣ ਜੋ, हसरत है हर घर ਵਿੱਚ ऐसे जी होवण। अब देखो, ऑनलाइन रीलें देख के तो सभी हंसते हैं, लेकिन आप एक टेस्ट करो अपने साथ कि कितनी बार आप ऑनलाइन ऐसे रीलें देख के हंसते हो और कितनी बार आप किसी के साथ फिजिकल फॉर्म में बैठ के और हंसी मजाक करके हंसते हो दिन में।
तो यहाँ पे ये उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो फिजिकल फॉर्म में कहीं महफिल में बैठे होते हैं और अपने जज्बात से, अपनी हंसी मजाक से और लोगों को हंसाते हैं, नचाते हैं और गवाते हैं। ये हसरत कर रहे हैं कि हर घर में ऐसे लोग होने चाहिए और हर महफिल में ऐसे लोग होने चाहिए। तो ये गाना यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपको कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और थैंक यू सो मच।